हेलो, तो नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है, शुक्रिया है। तो आज हम जो गोगामेडी का जो मुख्य बस स्टैंड है वहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं राहुल जी कसवां, वो अभी 20 से 25 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं किस प्रकार का आगे जो है लोकसभा में चुनाव भी 19 अप्रैल को है राजस्थान में। तो किस प्रकार किस उम्मीदवार की तरफ, किस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है। तो हमारे साथ फिलहाल मौके पर मौजूद है अशोक कुमार जी, जो कि गोगामेडी के जो स्थानीय निवासी हैं। तो अशोक कुमार जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो आज जैसे अगर बात करें, हम लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है? लोकसभा के अंदर अभी कांग्रेस का रुझान काफ़ी दिखाई दे रहा है और राहुल जी कसवां है वो 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं और भारी बहुमत के साथ उनको विजय मिलेगी। तो जैसे आप कह रहे हो कि राहुल कसवां जी को भारी मतों से विजय प्राप्त होगी, तो राहुल कसवां जी इससे पहले अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने पार्टी चेंज की अब की बार 20-25 सालों से उनका जो इतिहास है वो बीजेपी की तरफ रहा है। अब की बार उन्होंने पार्टी चेंज किया, तो इसका मुख्य क्या कारण रहा होगा? मुख्य इसका कारण है जो सत्ता में बैठे हुए बड़े लोग हैं, उन्होंने नहीं दिया पार्टी का टिकट है तो वो नहीं लड़ पाए। लेकिन अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया विकास कार्य किए हैं उन्होंने और अभी वो काफ़ी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जैसे किसानों का मुद्दा हो और सैनिकों का मुद्दा हो, बहुत सारी कमियां रही है मोदी सरकार में, इसीलिए अभी राहुल जी कसवां के साथ बहुत सारे लोगों का जुड़ाव है। तो अशोक जी, जैसे मान लिया आप कह रहे हो अभी बहुत से काम जो है राहुल जी कसवां ने करवाए यहाँ पे चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर, तो उसमें जैसे अपन गोगामेडी की बात करें तो गोगामेडी में मुख्य रूप से अगर 2000 ये जो 19 के अंदर उन्होंने लगभग लोकसभा के चुनाव हुए थे, 2019 के बाद अगर मुख्य काम अगर उनका देखें गोगामेडी के अंदर क्या करवाएंगे? गोगामेडी के अंदर गोगामेडी टेम्पल के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं वो MP कोटे से बने हुए हैं और इसके अलावा भी 5-7 कार्य और है जो राहुल जी कसवां के द्वारा करवाए गए हैं गोगामेडी में। जैसे लोगों की, हम यहाँ पे जनता के मुद्दे लेकर आए, जनता के सवाल हैं और जनता के ही जवाब हैं। तो जैसे जो गोगामेडी के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी काफ़ी बार मांग रहती है कि जैसे अमरावली एक्सप्रेस जो यहाँ से निकलती है, अमरावली एक्सप्रेस निकलती है, उसका ठहराव की मांग जो ग्रामीण जो काफ़ी बार जो है MP महोदय से कर चुके हैं। लोकसभा क्षेत्र चूरू से जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, तो उसका क्या कारण रहा कि एक जो मुख्य मांग थी ग्रामीणों की वो अमरावली एक्सप्रेस के ठहराव की मांग थी गोगामेडी रेलवे स्टेशन पर, वो क्यों नहीं हुआ, क्या करना? वो अभी केंद्र का मामला रह गया और नज़दीकी दोनों तहसीलों का जो ठहराव स्टेशन है वो कम दूरी है। इधर भादरा 16 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर पे ठहराव, फिर आगे नौर में आ जाता है और वो लंबे रूट की ट्रेन है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो जैसे मान लो कि कुछ लोग जो है, जो राहुल जी कसवां हैं उनको बागी बता रहे हैं, बागी नेता बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बागी नेता नहीं है। बागी वो कैसे हो सकते हैं? वो एकदम दबंग नेता है, क्योंकि उनको सारे जो वोट आ रहे हैं वो राहुल जी कसवां के नाम पे भी आ रहे हैं और हाँ, राहुल जी कसवां भारी बहुमत से जीत रहे हैं और आप इसे टक्कर ही नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब वोटों से जीत रहे हैं। दूसरे पार्टी जो कैंडिडेट्स हैं वो लाइन में भी नहीं है, इतनी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इतनी बड़ी, आप जो पहले के टाइम में मोदी लहर बोल रहे थे और बोल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बहुत सारे, वो सभी यही बोलते हैं कि मोदी लहर है, मोदी लहर है। उसके अंदर भी और इतनी ज़्यादा, सारा राजस्थान में हॉट सीट यही है प्रेजेंट टाइम में, चूरू लोकसभा क्षेत्र की सबसे हॉट सीट यही है। तो कई जीतेंगे। जैसे कई लोग जो है राहुल कसवां को जो शोले फिल्म है उसकी गब्बर का किरदार बिता रहे हैं, भी गब्बर है, गब्बर का तो आखिर में बहुत बुरा हाल होता है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, बाकी गब्बर है उनके लिए नहीं कहा जा रहा है। वो गब्बर किसी एक और स्थानीय नेता है, उनके लिए कहा जाता है वो।
और वो अपने राजनीतिक मामला है, उस वजह से मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो उनके लिए कहा गया है गब्बर शब्द। तो जैसे मान लो राहुल कस्वां से पहले इनके पिताजी थे, इनके पिताजी से पहले राजनीतिक में पूरा जो कस्वां परिवार का जो राजनीतिक जीवन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। तो जैसे कब से नहीं पहले थे, और अभी 20 सालों से लगभग उनके ये सांसद बनते आए हैं चूरू के। इन्होंने निश्चित तौर पर चूरू लोकसभा क्षेत्र के लिए काम किया है, तभी वो सांसद बने हैं। उनके पिताजी पहले थे, 2 बार राहुल जी कस्वां हैं, वो सांसद रह चुके हैं और अब की बार भी भारी बहुमत से जीतेंगे। तो इतना 20-25 सालों का कैरियर रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। एक बार अगर टिकट कट गई तो उसमें पार्टी के साथ दूसरी पार्टी में जाना ये कहाँ तक उचित लगता है? उचित बिल्कुल नहीं लगता। इनके कार्यशैली और इनके कार्य करने की जो थेरेपी है उसको देखा जाए तो राहुल जी कस्वां को बीजेपी को टिकट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी स्थानीय नेता की वजह से राहुल जी कस्वां को टिकट काट दिया। ये भी किसी हद तक सही नहीं लगता है लोगों को। और किसान वर्ग, युवा वर्ग, सभी वर्ग राहुल जी कस्वां के साथ जी जान से लगे हुए हैं और वो निश्चित रूप से जीतेंगे और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये अशोक जी थे यहाँ के गोगामेडी से। तो अभी थोड़ी देर के अंदर जो है यहाँ पे जो राहुल जी कस्वां है वो पहुँचने वाले हैं। उनसे भी जनता के सवाल है, जनता के जवाब है, हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपके पास थोड़ी सी 20-25 मिनट के बाद। तो धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का, थैंक यू।